नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रकाश अंगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम लोग बात करने चल रहे हैं कि इस साल जो पेंट की मार्केट है क्यों बहुत अच्छी नहीं चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पेंट का जो सीज़न है वो है दिवाली के समय पेंट की जो मार्केट होती है वो बहुत तेज़ी से बूम करती है और सभी पेंट कंपनियों को ये साल भर का एक रहता है कि हम दिवाली के समय अपने सारे बेसेस कर लेंगे। सभी डीलरों को रहता है कि हम दिवाली के समय अपने सारे अच्छे प्रॉफिट अर्न करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल सेल आउट करेंगे और अपने सारे सेल टारगेट के मैक्सिमम 60 से 80%, बहुत से लोग 100% दिवाली के इस महीने में, अक्टूबर नवंबर के महीने में पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले कई दिनों से देखने में आ रहा है, कई मार्केट से सुनने में आ रहा है, कई जितने भी पेंट कंपनियों के बारे लोग हैं उनसे सुनने में आ रहा है कि इस बार पेंट की मार्केट उस तरीके से नहीं चले जिस तरीके से चलना चाहिए। उस तरीके से डिमांड नहीं आ रही है जिस तरीके से एक दिवाली या फेस्टिवल सीजन में जिस तरीके से आता है। पूरी तरीके से दशहरा बीत गया, बट अभी तक उस तरीके से सेल मार्केट में नहीं आ रही है। उसके कारण क्या है, अब क्या करना चाहिए डीलरों के लिए, उसके लिए एक छोटा सा एक एनालिसिस है और छोटा सा एक ब्लॉग मैंने बनाया है कि डीलर, ये नए डीलर और जो बड़े डीलर, पुराने डीलर जो भी हों, जो हमारे इस चैनल में जुड़े हुए हैं, वो समझ सके कि क्यों मार्केट नहीं चल रही है और नहीं चल रही है तो अब हमें करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, कुछ पॉइंट है कि पहले क्यों नहीं चल रही है, उसका रीज़न हमारे हिसाब से और हमने कंपनियों के लोगों से बातचीत करने के बाद या कस्टमर से बातचीत करने के बाद एक निष्कर्ष निकाला है कि क्यों नहीं चल रही है। दोस्तों, जो सबसे पहला कारण है वो है कि प्राइस इंक्रीज का जो है पिछले साल दिवाली के बाद से जैसे जैसे प्राइस बढ़ना शुरू हुआ उसके बाद से वो रुकने का नाम नहीं लिया और पेंट के दाम जो है, पेंट एसेसरीज़ के दाम वो इतनी तेज़ी से बढ़े। हर महीने लगातार पेंट के दाम बढ़ने से जो रेट है वो 20 से करीब 45% के बीच में रेट बढ़ते चले गए। अब रेट बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ी और जिस तरीके से जो एक छोटे से घर के पेंट कराने की कॉस्ट जो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए आती थी वो धीरे धीरे बढ़ के अब वो 3-3.5 लाख रुपए के लगभग पहुंच गई। दोस्तों, रेट जैसे पहले बढ़ता था, जब रेट बढ़ना होता था तो कंपनी एक अलग सा उत्सव, एक माहौल बना देती थी कि रेट बढ़ रहा है और डीलरों को बोलती है कि आपको पुराने रेट में मटेरियल मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी स्टॉक कर लीजिए। तो ये लगातार पिछले कई सालों से जो स्टॉक होते चले गए हैं वो ओवर स्टॉकिंग मार्केट में हो गई। इस मार्केट में इतना मटेरियल कंपनियों की तरफ से भर दिया गया है कि बहुत से डीलर उसका समय से पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं और बहुत से डीलर उस मटेरियल को सेल आउट भी नहीं कर पा रहे। बहुत से डीलर ऐसे भी हो गए हैं जो कि उस मटेरियल को निकाल भी नहीं पा रहे हैं। स्टॉकिंग इसलिए सबसे ज़्यादा हो सकता है क्योंकि जब रेट बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि डीलर अपने प्रॉफिट के लिए मटेरियल को स्टॉक करता है, लेकिन ये लगातार रेट बढ़ने के कारण मटेरियल काफ़ी ज़्यादा स्टॉक होता चला गया है। दाम बढ़ने की वजह से कंपटीशन बढ़ता चला गया। दोस्तों, दाम जैसे जैसे दाम बढ़ता गया वैसे वैसे लोगों में कंपटीशन बढ़ता चला गया। किसी के पास पुराने रेट का मटेरियल था, किसी के पास कम रेट का मटेरियल था, सभी एक दूसरे के कस्टमर को काटना शुरू कर दिया। लोगों को ये बताना शुरू कि हम कम से कम रेट में दे सकते हैं और जल्दी से जल्दी मटेरियल हम काटना सकें। इसकी वजह से डीलर अपने मार्जिन को बहुत कम करते। कई जगह सुनने में आया कि लोग रेट से कम ही मटेरियल देना शुरू कर दिए। डीलर की जब मार्जिन कम होने लगी तो डीलर का एक उत्साह भी धीरे धीरे कम होता चला गया कि यार 20 लीटर की बाल्टी बेच रहे हैं और हम 50 रुपये भी नहीं बचा रहे हैं। तो ये एक कारण भी हो सकता है। अच्छा, इस बार एक और भी चीज़ देखने को मिला कि जो पेंट जो हमारे इंड यूज़र है, जो हमारे कस्टमर हैं, जो अपने घर पे लगाते हैं, इनको अक्सर पेंट कंपनियां शुरू से मोटिवेट करती थी। मतलब जैसे फेस्टिवल सीजन शुरू होने से पहले मोटिवेशन शुरू हो जाता था, टीवी में ऐड आने लग जाते थे और बड़ा एक गेट और शॉप डेकोरेशन कंपटीशन, इस तरीके से काफ़ी कुछ हो जाने लगता था। लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि पेंट कंपनियां ये जो कस्टमर को जो मोटिवेशन जो है घर को पेंट कराने का, ये करने में चूक गई, ये भूल गई, क्योंकि उनके टारगेट रेट बढ़ने की वजह से बहुत आसानी से होते चले जा रहे थे पीछे। तो उन्होंने इस पे फोकस ही नहीं किया कि मार्केट में जो हमें सेल को जनरेट करनी है, जो कंज्यूमर इस पेंट को लगाएगा, जो फेस्टिवल मनाएगा, जो इस तरीके से पेंट को महंगे पेंट, सस्ते पेंट सबको लेगा, वो उसको पूरी तरीके से पेंट कंपनियां इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर पाई कि आप अपने घर में पेंट लगाए। क्योंकि होता क्या रहा है कि आज ज़माना बड़ी तेज़ी में बदल रहा है। बहुत से लोग हैं कि सोशल मीडिया पे ही अपना एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, बहुत से होते हैं जो टीवी पे ही होते हैं। तो टीवी पे ऐड अब लोग कम देखना पसंद करते हैं या देखते ही नहीं हैं, और सोशल मीडिया वगैरह पे ऐड बहुत ज़्यादा
आने लग गए हैं, यूट्यूब वगैरह में काफ़ी ऐड आने लग गए हैं। तो ये भी बड़ा कन्फ्यूज़न रहा है कि कहाँ ऐड दिया जाए, कितना ऐड दिया जाए, कि ये इसका बड़ा कन्फ्यूज़न हो पाया, जिससे कि कंपनियां जो थी वो एक इन कस्टमर को नहीं मोटिवेट कर पाई मेरे हिसाब से। दूसरा, महंगाई बढ़ने की वजह से एक कस्टमर का जो एक पेइंग कैपेसिटी है वो कम हो गई। कस्टमर अपने शॉप पे जब आता है तो वो पूछता है जब पेंट के रेट, लेबर के रेट, और सबको देखने के बाद जब उसे लगता है कि मेरे बजट से बाहर जा रहा है, तो वो क्या कर दे रहा है कि उसको टाल दे रहा है, या कह देता है कि नहीं नेक्स्ट ईयर कराएंगे, या अभी हम कुछ दिन के बाद कराएंगे। तो एक पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी कंज्यूमर है वो पहले अपनी जो ज़रूरी चीज़ है उसको पहले करेगा। बच्चों की फ़ीस हो गया, घर का खाना कपड़ा खर्चा हो गया, रेंट हो गया, जो भी चीज़ें EMIs हो गई, ये सब चीज़ को पहले दे, उसके बाद एक बजट बना के घर का पेंट कराया जाता है। अब पेंट कराने के लिए जो भी चीज़ें उसको चाहिए वो जो बजट है उसके पास इस समय कम है, क्योंकि महंगाई वाकई बहुत तेज़ी में बढ़ी है। ये सब मानते हैं, ये हम भी मानते हैं। इस वजह से इस साल थोड़ा लोगों ने पेंट अपना कम कराया है। कंपनी को, जो कंपनी के ऊपर के लोग हैं उनको ग्राउंड रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है, नीचे क्या चल रहा है, दूसरी कंपनियां क्या कर रही है, कस्टमर लेगा नहीं लेगा, उनका केवल एक सूत्र काम था कि मटेरियल किसी तरीके से डीलर को भरे रखो। वो ओडी में जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको स्कीम कैलकुलेट कर पा रहा, नहीं कर पड़ा, उसको मटेरियल MRP जो है वो कम किया, ओल्ड MRP का मटेरियल उसको नए रेट पे मिल जा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उनका बस केवल कहना था कि देख लेंगे, कर लेंगे, किस तरीके से हो जाएगा, हम लोग इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। काफ़ी लेट में, बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत लेट में जो बैक लिंकेज देना शुरू किया, उन्होंने MRP पे डिस्काउंट, जो ओल्ड MRP पे डिस्काउंट बहुत देर में देना शुरू किया। तो ये सब चीज़ें भी एक कारण हो सकती है सेल को नहीं मोटिवेट करने का या नहीं होने की। ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि डीलर का एक उत्साह ही मर गया कि यार छोड़ो, रोज़ का ही तो काम हो रखा है, इस साल अब देखते हैं, अब अगले साल देखा जाएगा। क्योंकि बहुत से डीलर ओडी में भी हो रखे हैं, बहुत से डीलर ओडी में भी बैठ रखे हैं। ओडी का मतलब जो कि कंपनी का पेमेंट समय से नहीं दे पाए हैं, तो उनका अकाउंट बंद हो जाता है, उस तरीके से ओडी में भी बैठ रखे हैं। तो इसलिए वो भी अपना मार्केट से माल इधर उधर लेके किसी तरीके से काम चला रहा है, क्योंकि उनको पता है कि साल अब मार्केट चलनी ही नहीं। एक कारण और भी है कि जैसे कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने एक नया फंडा अपना लिया है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बड़े बड़े जो होलसेलर को वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े होलसेलर का मतलब हो गया जो इनका जो 8 करोड़ 10 करोड़ के डीलर होते हैं, 2 करोड़ के डीलर होते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस हो गया है। TSO को भी बड़ा आसान पड़ता था कि वो सारा मटेरियल उठाया, उनको पूरा फिल कर दिया, वो मार्केट में बाकी लोग उनसे मटेरियल लेके अपना काम चला रहे हैं। ये भी एक अच्छा, वो भी इसमें भी बहुत से उत्साह नहीं हो पाता था, क्योंकि जो कंपनी के जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कंपनी जिस तरीके से मटेरियल कस्टमर को दिलवाती थी, वो चीज़ें होलसेलर नहीं करता। उसका काम था कि मटेरियल दो और पैसे दो, काम ख़त्म। उसके बाद दूसरा, TSO और कंपनी के अधिकारियों का एक ऐसा रवैया कि जो कि ना छोटे डीलरों के पास जाना, ना डीलरों से ज़्यादा बात करना, ये इसके लिए हम TSO को ज़्यादा दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनके ऊपर शुरू से इतना ऊपर से प्रेशर हो चुका था कि वो हमेशा डिपो में ही पाए जाते थे, और सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक डिपो में ही मिलते थे। अक्सर रात बिरात फ़ोन भी आता था कि भैया ये मटेरियल ले लो, ये इस तरीके से ले लो। तो वो भी मतलब उनके अंदर एक चार्म जो था ना, कि मतलब हम डीलर को ग्रो करें, मार्केट को बढ़ाएं, जो नई चीज़ हो रही है वो सब चीज़ करें, वो सी चीज़ें सारी ख़त्म हो गई। बाकी कंपनियां क्या कर रही है, केवल उनका एक सूत्री काम रह गया था, सेल सेल सेल। बस वो किसी तरीके से डीलर को माल बेच दिया, माल बिके ना बिके, स्टॉक हो स्टॉक, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण था कि जो कंपनी के अधिकारी TSO हैं, SSO हैं, एरिया मैनेजर हैं, रीजनल मैनेजर, सभी लोग जो है, इन्होंने मार्केट के डीलरों को एक पूरी तरीके से बाधा नहीं, उनको मोटिवेट नहीं किया। और जाहिर सी बात है कि जब डीलर पैसा लगाता है तो, और उसका सेकंड डे पेमेंट आता है, तो वो टेंशन में रहता है, उसका खाना पीना सब कुछ दुश्वार रहता है कि उसके पेमेंट देना है, मटेरियल या पेमेंट देना है। तो ये सब चीज़ें में जो गैप बन रखा है ना, ये बहुत बड़ा कारण है इस साल मार्केट ना चलने का, और डीलर बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, ये भी एक माहौल बन रहा है कि लोग पेंट डीलर ये भी सोच रहे हैं कि नई नई कंपनियां आ रही है, अभी हम नई कंपनियां आ रही है, जैसे बिरला आ रही है, JK आ रही है, JSW आई चुकी है। तो बहुत से प्लेयर ऐसे जो मार्केट में आने वाले हैं, इनका एक हवा बना हुआ है कि ये कैसा करेंगे, ये हो सकता है बहुत बड़ा कुछ काम देंगे, या बहुत तरीके से कुछ नया आएगा। तो ये भी लोग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। बहुत से डीलर को हम जानते हैं जो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि बहुत इस कंपनी से काम कर लिया, अब नई कंपनी आ रही है, हम लोग उसके साथ काम
काम करने की तैयारी कर रहे हैं। इस तरीके से लोगों ने अपने फ़ंड को बचा के रखा है। बहुत सी चीज़ें हैं अभी, बट ये है कि आने वाले समय कि ये भी कारण हो सकता है कि मार्केट इस साल नहीं चली है। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है कि वो कस्टमर की जो उदासीनता है, जो कस्टमर बहुत मोटिवेट नहीं है इस साल वो पेंट कराने के लिए, ये सबसे बड़ी है। और दूसरा महंगाई सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों। ये तो हो गया कि क्यों नहीं चल रहा है कारण। दूसरा, अब करना क्या, अगर आप डीलर हैं या आप पेंट का बिजनेस करते हैं तो उसे करना क्या है। तो उसमें कुछ 5-6 अच्छे पॉइंट हैं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उसमें करना क्या है कि जो अपनी लिमिट है वो कम करें। लिमिट मतलब जितना आपकी कैपेसिटी है उतना ही मटेरियल लिए। बहुत स्टॉक भरने में बहुत ज़्यादा आप अपने दुकान को भर लीजिए, बहुत स्कीम कर लीजिए, उससे आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। बहुत ज़्यादा स्कीम के चक्कर में मत पड़े। कितना मिलना है, अगर मान लीजिए आपको किसी प्रोडक्ट में एक्टिवा मिलनी है या किसी टीम में आपको कोई बड़ा गिफ्ट मिलना है या बहुत बड़ा सीएन मिल रहा है, तो वो सीएन तभी मिलेगा जब आप उस मटेरियल को लेंगे। और वो मटेरियल जब तक आपका लिक्विडेट नहीं होगा तो आपको सीएन का फ़ायदा क्या है। अगर वो सीएन आपको पड़ता है और बदले में आप समय से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके डेबिट नोट भी कट रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अभी वो समय नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्कीम के चक्कर में ना पड़े, और जितना हो सके बस उतना ही अपना सेल है उतना ही मटेरियल लें और उस मटेरियल से ही आप अपना काम चलाएं। प्रॉफिट पे अपने आप को रखना दोस्तों। जो भी मटेरियल आप बेच रहे हो ये इंश्योर करिए कि आप अपने आप को प्रॉफिट में रखें, क्योंकि आपके खर्चे हैं, लाइट के खर्चे हैं, आपके शॉप बॉय के खर्चे हैं, आपके शॉप का रेंट है। अगर आपकी दुकान खुद भी है फिर भी आपके खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, आपके खर्चे हैं। तो ये सब चीज़ को निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि आप पैसे का टर्नओवर कर रहे हैं, आपको अपनी प्रॉफिट को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी बिजनेस धीरे धीरे जाके ख़त्म हो जाता है। इस समय ऐसा भी आया है कि मार्केट में सुनने में आया है कि बहुत से लोग प्रॉफिट के चक्कर में डुप्लीकेट मटेरियल मिल रहा है, कई जगह रेट भी पड़ रहा है, कई जगह ऐसा भी आ रहा है कि लोगों को पता चल रहा है कि यार ये 10 बाल्टी बिक रही है तो 2 बाल्टी ये भी डाल देते हैं। ऐसा सुनने में भी आया है। तो पूरी कोशिश करिए कि ऐसे लोगों से बचें, ओरिजिनल मटेरियल बेचें जिससे कि आपकी गुडविल बनी रहेगी। अभी थोड़ा समय ख़राब है, आने वाला अगर आप सही तरीके से काम करें आने वाला समय बहुत अच्छा आएगा, और जिससे कि आपकी सेल दुगनी नहीं चौगुनी हो जाएगी। दूसरे डीलर के कंपटीशन से बचें। अक्सर होता है कि जब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हम लोग क्या आते हैं, टीएसओ आते हैं, बताते हैं अरे भैया फलाना डीलर जो है ना उसने इतना बाल्टी ले लिया, आप अभी तक यही कर पा रहे हैं, आपने ये नहीं किया है। तो इस तरीके से जो कंपटीशन होता है ना, ये केवल नुकसान आपका होता है। कितना बड़ा बन सकते हैं भाई, आप इतना बड़ा नहीं बन सकते कि पूरा एक सिटी के अकेले होलसेल आप वो हो जाएंगे। और जब बड़ा काम करेंगे तो बड़ा टेंशन भी होगा और बड़ा कैपिटल भी लगेगा। तो अभी वो समय नहीं है कि बहुत बड़ा कैपिटल लगाया जाए और बहुत इस तरीके से काम किया जाए। तो दूसरे डीलर के दिखावे में अगर उसने 10 टन बिल कराया तो आप 5 टन बिल कराया, उसने 20 बाल्टी कराया आप 25 बाल्टी, कोई मतलब जितनी आपकी सेल हो उतनी ही बिल कराएं। तो इस तरीके से आप अपने कंपटीशन, जो डीलर के कंपटीशन उससे बच के अपने आप को सेफ रखिए। फालतू खर्चों पे रोक लगाइए। जैसे कि अभी क्या है कि बहुत प्रमोशनल का समय नहीं है, बहुत से लोग अपने होल्डिंग, पेंटर मीट और बहुत सी चीज़ें करते रहते हैं, पेंटर को बहुत कुछ देना। तो इस समय अभी वो नहीं है, क्योंकि सेल उस तरीके से नहीं है। सेल ज़्यादा रहती है तो फिर अपने आप जो फालतू खर्चे होते हैं उसको किया जा सकता है, बट अभी थोड़ा सा फालतू खर्चे पे रोक लगाइए। दूसरा, आप को सबसे बड़ा अपने सोच को पॉजिटिव रखना है। भाई मार्केट सबको पता है कि बहुत ख़राब है, लेकिन हमेशा ये नहीं रहेगी। आज हमने ख़राब मार्केट देखी, कल हम अच्छी देखेंगे, फिर उसके बाद और अच्छी देखेंगे। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अच्छी एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए, अपने आप को जो आपको पसंद है वो करिए, और जो खाने पीने का मन हो वो खाइए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, बहुत सी चीज़ें, बहुत से समय आते हैं, ख़राब आते हैं, अच्छे आते हैं, अच्छे देखा है, ख़राब देख रहे हैं, फिर अच्छा देखेंगे। तो इसलिए पॉजिटिव रहिए। दूसरा दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है कि बहुत सी कंपनियां चैनल फाइनेंसिंग के थ्रू लोगों को मोटिवेट करती हैं कि अरे तुरंत आप लोन ले लो, लोन लेने के बाद आप तुरंत पेमेंट कर दोगे, आपका 3% बच रहा है, 1% बच रहा है, 1.5% आपने यहाँ प्रॉफिट हो गया। बट हमारे हिसाब से जो बैंक लिमिट, सीसी लिमिट और ये चैनल फाइनेंसिंग है, इससे इस समय बचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी कुछ ये पता नहीं है कि आने वाला समय कैसा होगा, ये मटेरियल कितनी जल्दी बाहर निकलेगा हमारे शॉप से, कितनी जल्दी मार्केट से लिक्विडेट होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अभी तो थोड़ा सा ये बैंक लिमिट और क्या बोलते हैं चैनल फाइनेंसिंग और जो लोन कर्ज, इस सब से इससे बचे रहेंगे तो बिज़नेस को बहुत आगे लेके जाएंगे। अगर इनके मकड़े जाल में फंसेंगे, सीसी लिमिट और ये चैनल फाइनेंसिंग में, तो इतने चार्जेस हैं, इतने हिडन चार्जेस हैं कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, और वो जितना आपका 1.5% 2% आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो आपका ख़राब होगा। तो
टोटल अपने इस ब्लॉग का ये एक सार है कि मार्केट क्यों नहीं चल रही है, और अब नहीं चल रही है तो हमें क्या करना चाहिए। भाई हमें पॉजिटिव रहना है, नहीं चल रही है ठीक है, नेक्स्ट सीज़न आएगा उससे अच्छा चलेगा, जब चलेगा तो फिर और मज़ा करेंगे। तो आज अपने ब्लॉग में बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद आ रहा है और मेरे वीडियो के कंटेंट पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करिए, चैनल को लाइक भी, वीडियो को लाइक भी किया करिए। प्लस दोस्तों को ये बताइए, जो लोग डीलर हैं या डीलर और से डीलरों को बताइए, पेंटर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, सभी को ये बताइए कि मैंने एक ऐसा चैनल बनाया है जो पेंट रिलेटेड कंपनी और पेंट के बारे में मैं बात करता हूँ और पेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूँ। आज अपने ब्लॉग में बस इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।